हरिओम, जय श्री कृष्ण। कर्मकांड बाय आनंद पाठक में एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और ख़ास करके आप सभी को श्राद्ध के पितरों को प्रसन्न करने के या पितरों के लिए जो मुख्य रूप से स्पेशल दिन है या दिवस है, उनकी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना। और जैसे हम देवी देवताओं के एक स्पेसिफिक महीने को जैसे हम सेलिब्रेट करते हैं या जिस प्रकार से त्योहारों की तरह हम उसे सेलिब्रेट करते हैं, उसी तरह से इन 15 दिनों को जो श्राद्ध के हैं 15 या 16, कभी कभी तिथि क्षय होती है, कभी कभी तिथि की वृद्धि होती है, तो इस हिसाब से 15 या 16 लेकर आप चल सकते हैं। तो इन दिनों में अवश्य अपने पितरों के लिए श्राद्ध करना ही चाहिए या अपने पितरों को उद्देश्य में रखकर अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए कोई ना कोई शुभ कर्म करना ही चाहिए। क्योंकि चाहे आप देवी या देवताओं की कितनी भी उपासना करें, लेकिन जब तक आपके पितरों का आपके ऊपर आशीर्वाद नहीं होगा, तब तक आपको किसी भी प्रकार की शांति जीवन में प्राप्त नहीं होगी। खास प्रकार से बहुत लोगों के ऐसे एक्सपीरियंस है, अनुभव है, जिनकी हमने भी बहुत कुंडलियाँ चेक की है। सब कुछ होता है लेकिन शांति नहीं होती, सब कुछ होता है लेकिन कभी कभी सब रिपोर्ट्स नॉर्मल होने के बावजूद भी जैसे संतान की प्राप्ति नहीं होती, बीमारियां बहुत रहती है घर में। तो ये कुछ जो लक्षण है वो खास करके पितर दोष या पितृदोष के ही होते हैं। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि इस वर्ष जो श्राद्ध की शुरुआत हो रही है, तो उन श्राद्ध के इन 15 या 16 दिनों में क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं, वो तो बताऊंगा। लेकिन एक दिन या 2 दिन ऐसे आ रहे हैं, 2 से 3 दिन, वैसे हर दिन बहुत ही शुभ है श्राद्ध के लिए, लेकिन जो हमारे शास्त्रों में जिसका प्रमाण दिया हुआ है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पूरी सीरीज आप देखिएगा, मैं हर रोज प्रयत्न करूंगा कुछ नए नए टॉपिक या नए नए विषय लेकर। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले श्राद्ध क्या है। तो जो श्रद्धा से किया जाए अपने पितरों के लिए, उसे श्राद्ध कहा जाता है। शास्त्रों में जिसकी व्याख्या भी की है, जैसे श्रद्धया पितॄन् उद्दिश्य विधिना क्रियते यत् कर्म तत् श्राद्धम, श्रद्धाम इदम श्राद्धम, श्रद्धया कृतं संपादितम इदम श्राद्धम, श्रद्धया दीयते यस्मात् तत् श्राद्धम, श्रद्धया इदम श्राद्धम। और उसी प्रकार से अगर हम कहें कि श्राद्ध करने से क्या फल मिलता है, तो जैसे लिखा हुआ है कि आयु प्रजाम धनम विद्याम स्वर्गम मोक्षः सुखानि च प्रयच्छन्ति तथा राज्यम पितरः श्राद्ध तर्पिताः। अगर पितरों को श्राद्ध के द्वारा तर्पिता मतलब तृप्त किया जाए तो हमारा आयु अच्छा रहता है, स्वस्थ आयु रहता है, लंबा आयु रहता है। प्रजाम जो दूसरा ही आशीर्वाद है कि वंश की वृद्धि होती है या संतान, श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है। धनम अर्थात धन लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। विद्याम विद्या और बुद्धि प्राप्त होती है। स्वर्गम अंततो गत्वा मृत्यु के पश्चात स्वर्ग और मोह का क्षय होकर मोक्ष की प्रिय प्राप्ति होती है। और ये अवश्य पितरों को प्रसन्न करने से प्राप्त होता ही है। उसके लिए ये भी आप जानिए, जैसे श्राद्ध के कितने प्रकार है, तो एक नित्य है, दूसरा नैमित्तिक है और तीसरा काम्य है, जो मत्स्य पुराण कहता है। यमस्मृति कहती है कि नित्य, नैमित्तिक, काम्य और वृद्धि पारमण। ठीक है, इतने अलग अलग प्रकार के श्राद्ध है। लेकिन अगर हम जैसे ये सारी चीजें मैं एक एक वीडियो में आपको बताता जाऊंगा, लेकिन श्राद्ध करने का जो मुख्य उद्देश्य होता है, क्यों करना चाहिए, वो मैंने आपको एक ही श्लोक के माध्यम से बताया। अब इस वर्ष 2022 में श्राद्ध कब से शुरू हो रहे हैं और कब पूर्ण होने वाले हैं। जो प्रथम श्राद्ध है पूर्णिमा से आरंभ होकर, वह जो श्राद्ध है वह 10 सितंबर 2022 शनिवार से आरंभ करके, फिर से मैं दोहराता हूं कि इस वर्ष जो श्राद्ध पक्ष है वह 10 सितंबर 2022 शनिवार से आरंभ होकर 25 सितंबर 2022 रविवार तक रहेगा। 10 सितंबर 2022 पूर्णिमा का श्राद्ध है, वहां से आरंभ होकर, हालांकि उस दिन प्रतिपदा का भी श्राद्ध उसी दिन है, तो 10 सितंबर 2022 से आरंभ होकर 25 सितंबर जो सर्वपितृ अमावस्या है रविवार 2022 तक यह पूरा श्राद्ध पक्ष रहने वाला है। और इन श्राद्ध पक्ष में पूरे इतने जो भी दिन है, इन श्राद्ध पक्ष में अवश्य हमें कोई ना कोई उपाय करने चाहिए। खास करके श्राद्ध के विषय में क्या करना चाहिए,
तो अवश्य इसके लिए आने वाला मेरा अगला वीडियो अवश्य आप देखिएगा, पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और आप भी प्रयत्न कीजिएगा वो कुछ न कुछ तो अपने पितरों के लिए आप अपने घर पर कर पाए या फिर विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा करवा पाए। तो मिलते हैं इसी श्रृंखला के दूसरे भाग मतलब अगले आने वाले वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक और हाँ, अपने पितरों की उपासना अवश्य कीजिएगा। ओम गणेश, जय श्री कृष्ण।